नमस्कार। चलिए आज एक खास सफर पर चलते हैं, भारत के नए संसद भवन की एक वर्चुअल यात्रा पर। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक नए दौर का, नई उम्मीदों का प्रतीक है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये कहानी शुरू होती है 10 दिसंबर 2020 को, जब इसकी नींव रखी गई। और ये सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि एक नए भारत की नींव थी। और फिर 28 मई 2023 को वो दिन आया जब इसका उद्घाटन हुआ, और ये एक ऐतिहासिक पल बन गया। तो आज की हमारी इस यात्रा में क्या क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे भारत के नए संसद भवन के बारे में। फिर देखेंगे इसका भव्य डिजाइन और वास्तुकला। इसके बाद अंदर चलेंगे और संसद के विशाल कक्षों को देखेंगे। फिर बात होगी राष्ट्र के प्रतीक चिन्हों की। और आखिर में हम जानेंगे ऐतिहासिक सेंगोल के बारे में। पहला पड़ाव, भारत का नया संसद भवन। ये एक नए लोकतांत्रिक अध्याय की नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये इमारत आखिर है क्या और इसे किसने बनाया है। तो देखिए, ये जो नया संसद भवन है, ये अकेले नहीं है। ये असल में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? इसका मकसद है भारत के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को, यानी कि हमारे प्रशासनिक केंद्र को, एक नया मॉडर्न चेहरा देना। अच्छा, तो इस शानदार विजन को हकीकत में बदला किसने? इसके पीछे जो दिमाग और हाथ है, वो है डिजाइन आर्किटेक्ट बिमल पटेल। और इसकी कंस्ट्रक्शन का जिम्मा उठाया टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, भव्य डिजाइन और वास्तुकला। चलिए अब जरा बाहर से देखते हैं कि ये इमारत दिखती कैसी है और इसकी बाहरी बनावट में क्या खास है। पहली चीज जो किसी का भी ध्यान खींचेगी वो है इसका शेप, इसका आकार। ये ट्रायंगुलर है, यानी कि त्रिकोणीय। और ये सिर्फ एक डिजाइन चॉइस नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब भी है। अब जरा इसके दरवाजों पर गौर करते हैं। इसमें 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं और तीनों के नाम बहुत ही सोच समझ कर रखे गए हैं। पहला है ज्ञान द्वार, यानी नॉलेज गेट। दूसरा है शक्ति द्वार, मतलब पावर गेट। और तीसरा है कर्म द्वार, यानी एक्शन गेट। अच्छा, ये तो हुई डिजाइन की बात, पर इसे बनाया किस चीज से गया है? यहाँ भी एक खास बात है। इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो देश के अलग अलग कोनों से आया है। जैसे कि राजस्थान से लाया गया सैंडस्टोन और ग्रेनाइट ब्लू स्टोन। ये दिखाता है कि ये इमारत सही मायनों में मेड इन इंडिया है। चलिए अब बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा पड़ाव है संसद के विशाल कक्ष। ये भारतीय लोकतंत्र का दिल है, वो जगह है जहां देश के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। अंदर हमें 2 भव्य चेंबर मिलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और दोनों का डिजाइन बिल्कुल अलग है, खास है। लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, उसकी थीम हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। इसमें 888 सीटें हैं। वहीं दूसरी तरफ है राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसकी थीम हमारे राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है और इसमें 384 सीटों की व्यवस्था है। मतलब भविष्य की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। और हाँ, एक और बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। जो पुराना सेंट्रल हॉल था, उसकी जगह अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बनाया गया है। ये इस इमारत का एक नया फोकल पॉइंट है, जो हमारे संविधान को एक खास सम्मान देता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह। ये वो विशाल प्रतीक हैं जो इस पूरी इमारत को एक पहचान देते हैं। जरा सोचिए, इस इमारत की छत पर जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उसका वजन कितना होगा? आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे 9,500 किलोग्राम। और वजन ही नहीं, इसकी ऊंचाई भी जबरदस्त है। ये जो कांस्य से बने अशोक के शेर हैं, इनकी हाइट 6.5 मीटर है, यानी एक 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। और ये सिंबॉलिज्म, ये प्रतीकवाद सिर्फ इमारत के अंदर या ऊपर तक ही नहीं है। इसके परिसर में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष, यानी बरगद का पेड़ भी लगाया गया है। ये हमारी संस्कृति और जड़ों से जुड़ाव का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है। चलिए अब अपनी यात्रा के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा चर्चित पड़ाव पर आते हैं। 5वां हिस्सा, सेंगोल, इतिहास का प्रतीक। हाल के दिनों में इस एक शब्द की बहुत चर्चा हुई है। तो आखिर ये सेंगोल है क्या? देखिए, सेंगोल एक ऐतिहासिक राजदंड है जिसकी प्रेरणा चोल साम्राज्य से ली गई है।
ये सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये प्रतीक है न्यायपूर्ण शासन का और सबसे जरूरी सत्ता के हस्तांतरण का। इसका तमिलनाडु के इतिहास और संस्कृति से बहुत गहरा रिश्ता है। तो बलुआ पत्थर और अनगिनत प्रतीकों से बनी ये शानदार इमारत, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल भी है। सवाल ये कि ये नया संसद भवन भारत के लोकतंत्र को आने वाले कल में कैसे परिभाषित करेगा। खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।